अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम्स, ही गेव ₹1000 टू द शॉपकीपर रिटर्न हिम ₹250। फॉर हाउ मच डिड ही बाय वन आइसक्रीम। इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि हुसैन ने टोटल 10 आइसक्रीम्स बॉट किए हैं और उसने शॉपकीपर को 1000 रुपीज़ दिए हैं, जबकि शॉपकीपर ने उसे 250 रुपीज़ रिटर्न कर दिए हैं। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक आइसक्रीम की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है एक आइसक्रीम की, वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टेटमेंट्स को मेंशन करेंगे कि हुसैन ने कितनी आइसक्रीम्स बॉट की हैं। उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हुसैन बॉट नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स इक्वल टू 10। ही गेव द शॉपकीपर, या अमाउंट गेव टू शॉपकीपर ऐसे भी लिख सकते हैं, ₹1000। शॉपकीपर रिटर्न बैक, कितने रिटर्न किए हैं, 250। अब इन दो वैल्यूज़ को देखकर हमें सबसे पहले ये पता चलाना है कि शॉपकीपर ने उस हुसैन से कितने अमाउंट इन 10 आइसक्रीम्स की टेक की है। तो हुसैन पेड फॉर आइसक्रीम कितने होंगे, 1000 दिए थे, 250 रिटर्न वापस ले लिए हैं। इट मीन्स हम इन माइनस करके हम बता सकते हैं कि 750 रुपीज़ हुसैन ने आइसक्रीम के लिए पे किए हैं। क्योंकि उसने 10 आइसक्रीम्स ली हैं, तो एक आइसक्रीम की कॉस्ट या प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें इस टोटल अमाउंट को 10 से डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा कि आइसक्रीम्स कितनी बॉट हुई हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 सेंटीमीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मोर यानी ज़्यादा है, कितनी, ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, यानी अगर हम ब्रेड्थ को ट्वाइस कर दें तब भी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल उससे 2 सेंटीमीटर और ज़्यादा है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट करेंगे हम x, और लेंथ क्योंकि 2 टाइम्स करने के बाद आप इस स्टेटमेंट को दोबारा से गौर से देखें, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, पहले हमें ट्वाइस करना है ब्रेड्थ को, ट्वाइस का मतलब होता है डबल करना है, x को हम डबल करेंगे 2x हो जाएगा, और फिर आगे हमें उसमें 2 सेंटीमीटर मोर करने हैं। मोर करने का मतलब ये होता है कि 2 सेंटीमीटर और ऐड कर दिए जाएँ उसके अंदर। और पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 28। अब हमें यहाँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला पहले आना चाहिए कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ हम पेरीमीटर की जगह पर 28 और 2 को इसी तरह लिखेंगे, ब्रैकेट लगाकर आगे लेंथ की वैल्यू लिखेंगे, यानी 2x + 2 लेंथ है हमारी, और ब्रेड्थ की जगह पर हम x लिखेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर 2x वाली वैल्यूज़ हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे 3x आएगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के लिए जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इस 2 को आपने दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने 2 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6x आ जाएगा। फिर आपने इसी 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ, तो 4 आ जाएगा। फिर आपने 4 को शिफ्ट करना है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा ये 4 वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 24 आएगा हमारे पास रिज़ल्ट। फिर हमने ये 6 जो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको शिफ्ट करना है, वहाँ जाने पर ये जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वैल्यू, दूसरी तरफ जाकर वैल्यू डिवाइड होती है, तो हमें इसको वहाँ जाकर डिवाइड करना है। तो हमारी x की वैल्यू 4 फाइंड आउट हो गई। जब हम x फाइंड आउट कर लेंगे तो आपने, क्योंकि स्टार्ट में लेट किया हुआ था ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल x है, तो ये जो x निकला है हम इसी को क्या कहेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकला ये हमारे पास। और लेंथ निकालने के लिए आपको इस लेंथ में जो आपने ऊपर लेट किया था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x + 2, तो यहाँ आप x की वैल्यू को पुट करेंगे। पहले हम लिखेंगे 2x + 2 और फिर x की जगह पर हमें 4 पुट करके सॉल्व करना है। 2 4 = 8 और 8 में फिर ये 2 ऐड होंगे, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹42, कि एक पेन की जो प्राइस है वो 42 रुपीज़ है।
एंड ऑफ द नोटबुक इज़ ₹18 और एक नोटबुक की जो प्राइस है वो 18 रुपीज़ है। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर ₹480। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम कितने पेन ख़रीदेंगे और कितने नोटबुक्स ख़रीदेंगे अगर हमारे पास 480 रुपीज़ हों। इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ। और दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये है कि आप ये चाहते हैं कि आप जितने पेन ख़रीदना चाहते हैं उतनी ही नोटबुक्स ख़रीदनी है आपने। वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी मीन कि जितने पेन चाहिए आपको उतनी ही नोटबुक्स चाहिए आपको। तो लिहाजा हम सबसे पहले यहाँ लेट करेंगे नंबर ऑफ़ पेन्स को हम x लेट करेंगे, नंबर ऑफ़ नोटबुक्स को हम लेट करेंगे y, और यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 पेन 42 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक ₹18 है। टोटल अमाउंट या टोटल प्राइस फॉर बोथ, दोनों के लिए जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो 480 रुपीज़ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ ये ऑब्ज़र्व करना है क्योंकि पेन की तादाद x है और उसकी प्राइस 42 है, तो टोटल प्राइस जो बनेगी 42 रुपीज़ के हिसाब से x पेन की जो प्राइस होगी वो निकलेगी मल्टीप्लाई करके 42 मल्टीप्लाई बाई x यानी 42x। और नोटबुक्स की कास्ट कैसे निकलेगी, जितने हमने पेन लेने हैं, नोटबुक्स लेने हैं, y पेन नोटबुक्स लेनी है हमने और उनकी प्राइस क्योंकि 18 है तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस निकलेगी नोटबुक्स की 18y, और दोनों को सम अप करेंगे तो टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास 480 है, तो इक्वल टू 480 लिखेंगे। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम रखेंगे। अब क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ ये थी कि इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, क्योंकि हम दोनों की इक्वल क्वांटिटी बॉट करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इफ़ वी वांट टू बाय इक्वल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड नोटबुक देन x इक्वल टू y। x जो है पेन है और y जो है वो नोटबुक्स हैं, तो x और y इक्वल होंगे। और सेकंड इक्वेशन को अरेंज करने के लिए क्योंकि y इधर प्लस वाला y है, जब इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस वाला y बन जाएगा इक्वल टू 0। और इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट 18 है, हम चाहते हैं कि यहाँ भी y का कोफिशिएंट 18 बना लें, तो लिहाजा हम इस पूरी इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18x माइनस 18y इक्वल टू 18 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 0 आ जाएगा हमारे पास। हमने 18 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं। जब y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तो अब आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये देखना है कि जिन दो क्वांटिटीज़ के आपने कोफिशिएंट इक्वल बना लिए हैं, अगर उनके साइन सेम हों तो फिर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर इनके साइन डिफरेंट हो, जैसे यहाँ 18 का साइन प्लस है और यहाँ 18 का साइन माइनस है, तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि ऐड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने पर हम 42 और 18 को ऐड करेंगे तो 60x आ जाएगा और ये 18y प्लस वाला माइनस वाले 18y से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा y की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। और इनको ऐड करेंगे तो 480 आएगा और फिर ये 60 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आकर डिवाइड होना है। x की वैल्यू डिवाइड करने पर हमारे पास 8 निकल आएगी। और क्योंकि हम पहले से ही बता चुके हैं कि x और y इक्वल हैं, लिहाजा अगर नंबर ऑफ़ पेन हमारे पास 8 हैं तो नंबर ऑफ़ नोटबुक्स भी हमें कितनी लेनी होगी, 8 नोटबुक्स लेनी होगी। 480 रुपीज़ में हम 8 नोटबुक्स और 8 पेन्स को बॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अ फादर एज इज़ ट्वाइस हिज डॉटर्स एज, कि अभी एक फ़ादर की एज जो है वो डॉटर्स की एज से ट्वाइस है, ट्वाइस डबल को कहते हैं। तो बट 16 ईयर्स एगो यानी 16 साल पहले की बात अगर हम करें, 16 साल पहले पिछले 16 साल पर चले जाएं अगर हम, द फादर एज वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, तो जो फादर की एज है वो डॉटर की एज से 4 टाइम्स है। तो यहाँ सबसे पहले लेट करना है फादर्स एज x, डॉटर्स एज y, और एक इक्वेशन बनानी है हमने x इक्वल टू 2y, क्योंकि फादर्स से पहली स्टेटमेंट हमें बता रही है फादर्स एज इज़ ट्वाइस हिज डॉटर्स एज, तो ये फादर की एज इधर लिखनी है, इक्वल की इधर डॉटर की एज को ट्वाइस करके लिखना है। ट्वाइस मैंने अभी आपको बताया है डबल को कहते हैं।
डबल करके लिखेंगे। उसके बाद हम अरेंज करेंगे इक्वेशन को x ई माइनस 2y, क्योंकि ये 2y प्लस का था, यहाँ आकर माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब 16 ईयर्स पहले की बात हो रही है, तो फादर्स एज 16 ईयर्स एगो x है अभी, और 16 ईयर्स पहले की एज की बात कर रहे हैं, तो हमें 16 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 16 साल पहले फादर की एज x माइनस 16 होगी। तो 16 साल पहले डाटर की एज भी तो 16 साल कम होनी चाहिए, लिहाजा डाटर्स एज 16 ईयर्स एगो 16 साल पहले डाटर की एज y माइनस 16 होगी। और क्योंकि उसने बताया था कि 16 ईयर्स एगो अगर इनकी एज को कंपेयर करते हैं हम, तो फादर्स एज वाज 4 टाइम्स, तो हमें यहाँ फादर की एज लिखनी है और इधर डॉटर की एज लिखनी है, लेकिन डॉटर की एज को 4 टाइम करना है, लिहाजा हम 4 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4y, और ये 4 को 16 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 4 को y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 4y माइनस 64 आएगा। इसको अरेंज करेंगे, y वाली वैल्यू को इधर लाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट टर्म को इधर लेकर आना है, ये 4y वहाँ जाकर माइनस का बन जाएगा, जबकि ये जो 16 है यहाँ आकर ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48। इस क्वेश्चन में अगेन हमें y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट 2 है इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट 4 है, लिहाजा हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी 4 बन जाए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं, दोबारा मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अलबत्ता यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई किया x को 2x बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y को तो 4y बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 को तो 0 बन गया। अब आप देख रहे हैं कि y के कोफिशिएंट दोनों के सेम हो गए हैं, यहाँ y के कोफिशिएंट के साथ साइन माइनस है, यहाँ भी y के कोफिशिएंट के साथ साइन माइनस है, लिहाजा दोनों का सेम साइन होने पर हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिहाजा हम यहाँ ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, पहले इक्वेशन 1 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48। और क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले हमें साइन चेंज करने होते हैं, ये प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, इसका साइन भी चेंज करके नया साइन यहाँ लगाएंगे नीचे हम, ये भी माइनस का साइन है, इसका भी हम नया साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगेगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो गया, 1x बच गया, ये y वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, और जबकि ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं ऐड होकर 48 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 48 निकल आई, इसका मतलब है x जो है वो फादर्स एज है। स्टार्ट में हम कह चुके हैं कि लेट फादर्स एज इक्वल टू x, तो लिहाजा ये फादर की एज फाइंड आउट हो गई है। हम यहाँ लिखेंगे एज ऑफ फादर इज़ 48 ईयर, और फिर एज ऑफ डॉटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस एज को हाफ़ करना होगा, क्योंकि स्टार्ट में बताया गया था कि एज ऑफ फादर डॉटर की एज से डबल है। अगर एज ऑफ फादर 48 है तो एज ऑफ डॉटर 24 होगी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ आप क्या करें कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x माइनस 2y या x इक्वल टू 2y, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, आप इसको भी इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, क्योंकि ये इसी इक्वेशन का ही पार्ट है। तो आप यहाँ x इक्वल टू 2y है तो x की वैल्यू 48 पुट करें, और ये 2 जो यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ का डिवाइड होगा, तो इस तरह आपके पास y फाइंड आउट हो जाएगा। और y क्योंकि डॉटर्स एज है तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि एज ऑफ डॉटर इज़ 24 ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये 4 क्वेश्चंस को ख़ुद प्रैक्टिस करना है, वीडियो को देखकर अंडरस्टैंड करें और फिर इसे खुद प्रैक्टिस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।